हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट वाला, और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सूक्ष्म जीवाणु मित्र एवं शत्रु। मतलब सूक्ष्म जीवाणु मित्र भी है और सूक्ष्म जीवाणु शत्रु भी है। अब कैसे हैं वो तो पूरा चैप्टर पढ़ने से पता लगेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, ये तैयार करना आपको पूरा। तो सबसे पहले बात करें मित्र शत्रु की, तो बातें बाद में होती रहेंगी कि सूक्ष्म जीवाणु क्या होते हैं। सबसे पहले यही हम पढ़ना चाहेंगे कि सूक्ष्म जीवाणु क्या चीज़ है। तो देखो, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है, सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, हम भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म, बहुत छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये सूक्ष्म जीवाणु क्या है, उसके लिए पहले मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जीव का मतलब है जो श्वसन क्रिया करते हैं, पाचन क्रिया करते हैं, जिनमें जनन होता है, जो चल सकते हैं, जिनमें उत्सर्जन होता है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। जीव मतलब सजीव। तो आपसे पूछा जाए कि इस पूरी दुनिया में कितने टाइप के सजीव हैं, तो आप बोलोगे सर गाय, भैंस, बकरी, हम, पेड़ पौधे, ये सब सजीव हैं, बस यही जानते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सजीव हैं, वही सजीव सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट था, आप 9th क्लास में पढ़ोगे, R.H. विटेकर। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? R.H. विटेकर। और उसने क्या किया, इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, मैं बात कर रहा हूँ जीवों की, इस पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 5। पहले मैं मोटा मोटा समझा दूं तुम्हें। R.H. विटेकर, ये साइंटिस्ट का नाम था, और इसने क्या किया, इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी सजीवों को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 5 भागों में। पहला भाग है मोनेरा, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप जगत, और 5वां जंतु जगत। अब देखो देखो कितना इजी काम कर दिया विटेकर ने। इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी सजीवों को कितने भागों में बांट दिया? 5। अब जंतु जगत में तो हम आते हैं, हम है, गाय भैंस है, बकरी है, बंदर है, भालू है, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जंतु जगत में। तो इसको तो आप जान गए होंगे, ये तो कंप्लीट पूरी डिटेल पढ़ोगे आप 9th क्लास के अंदर। पादप जगत, पेड़ पौधों के बारे में आप जानते हो, वो भी सजीव है। इन 3 के बारे में नहीं सुना होगा तुमने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। तो मोनेरा के अंदर तो क्या आते हैं? देखो ये जो नाम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ये तो एक जगत का नाम है, ये तो एक ग्रुप का नाम है। जीवों को एक जगह डाल के उनका क्या कर दिया? नाम निकाल दिया। तो मोनेरा के अंदर आते हैं जीवाणु। मोनेरा के अंदर कौन आते हैं? जीवाणु। सुना है ना नाम, बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु। उन जीवाणुओं के जगत का क्या नाम है? मोनेरा। तो मोनेरा जगत के अंदर जो भी जीव पड़े जाएंगे वो सिर्फ कौन होते हैं? जीवाणु होते हैं। कवक, कवक आपने देखा होगा मशरूम वगैरह, जैसे बारिश के दिनों में देखा होगा गोबर की ढेरी के ऊपर एक छतरी सी उगाती है, या पेड़, कोई मृत पेड़ है, तना पड़ा हुआ, कटा हुआ, उसके ऊपर एक छतरी सी उगी, वो भी जीव है, वो कवक होता है। वो कौन सा जीव होता है? कवक होता है। और उसका नाम क्या होता है? कवक तो जगत का नाम है, और उस कवक का नाम क्या है? मशरूम। तो कवक भी आप जानते हो। और प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा एक कोशी की जीव होते हैं, जैसे नाम सुना होगा तुम लोगों ने, अमीबा वगैरह सुना है ना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्रोटिस्टा। तो ये 2 तो आप छोड़ दो, पादप जगत और जंतु जगत। बाकी बचे कितने? 3, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। ये कौन सी कैटेगरी में आने वाले जीव है? यही है सूक्ष्म जीव। आई बात समझे? तो ये सूक्ष्म जीव है जिनकी जानकारी हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये चैप्टर पढ़ेंगे तो काफ़ी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है? 1 by 1 पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है। देखो, सूक्ष्म जीवाणुओं की
काफ़ी कुछ जानकारी मैंने अभी दी है कि सूक्ष्म जीवाणु क्या चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीवाणुओं को कितने भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवाणुओं का सूक्ष्म जीव है, जीवाणु नहीं है, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा है? सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अभी जो RH विटेकर का मैंने पढ़ाया वो तो पूरे जीव थे, अब बात चल रही है ओनली किनकी? सूक्ष्म जीवों की। तो सूक्ष्म जीवों को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं? 4। अब 4 टाइप के जो सूक्ष्म जीव है वो कौन कौन से हैं? देखो, जीवाणु, कवक, शैवाल और एक है प्रोटोजोआ। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने 3 अलग ही सूक्ष्म जीव बताए थे, अभी 4 कहां से आ गए? अभी बात की थी ना मोनेरा की। मोनेरा में कौन थे? जीवाणु। ये कौन सी जगत में आते हैं? मोनेरा। कवक का अलग ही था, तीसरे नंबर का। शैवाल, ये पेड़ पौधों में आते हैं। शैवाल किस में आते हैं? पादप में। 4 नंबर पर बनाया था ना पादप जगत, शैवाल। और एक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो 2nd नंबर का था ना, प्रोटिस्टा, उसमें पाया जाता है। प्रोटिस्टा। तो 3 आ गए ना, मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, यही तो थे स्टार्टिंग के 3। बस एक ही शैवाल ले लिया पादप जगत का। ये है तो प्लांट, लेकिन प्लांट से बहुत अलग है, काफी कुछ डिफरेंट है इनके अंदर, वो पूरा पढ़ने से पता लगेगा। तो सूक्ष्म जीवों को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया। जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट के अंदर। ये चारों हमें पढ़ना है। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी है, वायरस। सुना है ना नाम? फिलहाल इन्हीं दिनों के अंदर इसी ने ही इतना उफान मचा रखा है, इतना तूफान उठा रखा है, वायरस। और कौन सा वायरस है वो? कोरोना वायरस। तो वायरस एक बहुत डेंजरस चीज है। अब वायरस क्या है? आप बोलोगे सर ये सजीव है कि निर्जीव है, क्या चीज है? तो यही जानकारी देने के लिए मैंने ये टॉपिक डाला है, वायरस। इसको अलग से पढ़ेंगे हम। देखो, वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। सूक्ष्म जीवाणु तो 4 टाइप के हैं ही हैं, इन्हें तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने एक अलग से टॉपिक और लिया है, वायरस। वायरस इसलिए लिया है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सूक्ष्म जीवों का काम करता है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। तो वायरस देखो, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस को आप ना तो सजीव बोल सकते हो और वायरस को आप ना ही निर्जीव बोल सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते कि सर वायरस सजीव है, या ऐसे भी नहीं बोल सकते कि वायरस निर्जीव है। हाउ, कैसे? इसलिए देखो, अगर वायरस हवा के अंदर है या वायरस किसी चीज में है, तब तक तो वायरस निर्जीव है। वायरस जब तक हवा में है तब तक वायरस कुछ नहीं करेगा, तब तक वायरस निर्जीव है। क्या बोला मैं? अगर वायरस किसके अंदर है? वायु के अंदर, तब तो वो नॉन लिविंग है, तब तो वो जीवित नहीं है, मतलब सजीव नहीं है। और अगर वायरस किसी परपोषी के अंदर, अगर वायरस किसी परपोषी के अंदर घुस गया, परपोषी किसे कहते हैं? जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है। जैसे हम परपोषी है, गाय, भैंस, बकरी सब परपोषी है, क्योंकि हम भोजन दूसरों से लेते हैं। हम भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों के ऊपर। तो जो भोजन दूसरों से लेता है या दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर है, वो परपोषी कहलाते हैं। और अगर वायरस इन परपोषी की कोशिका में घुस गया तो फिर वायरस बन गया सजीव। मान लो हमारी बात करें, वायरस हमारे अंदर आ गया तो हम तो सजीव है ना। तो वायरस क्या करेगा? जैसे हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो वो क्या करना? गुणन करना स्टार्ट कर देता है, जनन करना स्टार्ट कर देता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। तो पूरी बॉडी में देखते देखते धीरे धीरे वायरस क्या हो जाते हैं? फैलते जाते हैं। और वायरस हमारे ही शरीर से भोजन लेते रहते हैं, हमारे ही शरीर से क्या लेते रहते हैं?
पोषण लेते रहते हैं। तो जब तक वायरस हवा में है तब तो निर्जीव है, जीवित नहीं है। जैसे ही किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो वो उसी जीव से वृद्धि करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। और वायरस बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ इन सेल, बहुत जल्दी जल्दी अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। समझ में आई बात? ठीक है। अब मैं यहां से एक क्वेश्चन करूं कि बताओ सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते? ये क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? तो देखो इसका आंसर यही है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। सबसे ठंडे स्थान की बात करें, बर्फ, अंटार्कटिका या बर्फीले पहाड़, तो उस बर्फ के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सबसे गर्म चीज की बात करें, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, उसमें भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होगी दुनिया के अंदर जहां पर सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। और सूक्ष्म जीवों के बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। अगर मान लो आज ही पूरी दुनिया के सूक्ष्म जीवों को हटा दिया जाए तो ये समझ लो हमारी दैनिक जीवन की बहुत सारी क्रियाएं क्या हो जाती है, क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। तो ध्यान रखना, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अवेलेबल इन एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड। यानी कि सूक्ष्म जीव पूरे संसार में, या ऐसे मान सकते हैं सूक्ष्म जीव इस पृथ्वी पर सभी जगह पर पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सूक्ष्म जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और सूक्ष्म जीवों को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, ये तो इतनी देर क्या चल रही थी, बेसिक डिटेल चल रही थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सूक्ष्म जीव मित्र तो कैसे हैं और सूक्ष्म जीव शत्रु कैसे हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सूक्ष्म जीवों से हमें क्या फायदा होता है, और अगर शत्रु की बात करें तो सूक्ष्म जीवों से हमें क्या नुकसान है। तो फायदे के अंदर हम हेडिंग ए डालेंगे, सूक्ष्म जीवों के उपयोग। सूक्ष्म जीवों के उपयोग अगर उनके होंगे तभी तो हमें क्या होगा, फायदा होगा ना। तो मित्र के रूप में तो हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के उपयोग या सूक्ष्म जीवों का महत्व। ओके, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों को मित्र के रूप में। सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड। ठीक है, इसमें हेडिंग हम ये डाल सकते हैं, सूक्ष्म जीवों का महत्व। मतलब सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले जो महत्व है वो है खाद्य पदार्थों में। खाद्य पदार्थों में 5 पॉइंट पढ़ने, खाद्य पदार्थों में, औषधीय पदार्थों में, औद्योगिक क्षेत्र में, या 2-3 टॉपिक हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र औषधि आई गया, खाद्य पदार्थ आई गए, और जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं खाद्य पदार्थों के रूप में। तो क्या सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों में हमारी हेल्प कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, आप अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है दूध। वो क्या है? दूध। दूध के अंदर एक सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है। दूध के अंदर एक सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस।
यही लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को कन्वर्ट करता है, दूध को बदलता है किसमें, दही में, और बदलने वाला लैक्टोबैसिलस। देखो सीधी सी बात है, अगर दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु नहीं होता ना तो दूध से दही नहीं बनता, डेफिनेट। अगर दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु नहीं होता ना तो दूध से दही नहीं बनता, दूध से दही नहीं बनता, दूध से पनीर नहीं बनता, छाछ नहीं बनती, मक्खन नहीं निकलता, घी नहीं निकलता। तो सोचो कितने खाद्य पदार्थ हमें नहीं मिल पाते। ये जो खाद्य पदार्थ हमें मिल रहे हैं वो सूक्ष्म जीवाणु की बदौलत मिला है, और वो सूक्ष्म जीवाणु कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। तो सूक्ष्म जीवाणु आ रहे हैं ना खाद्य पदार्थों के काम में, नहीं आ रहे, आ रहे ना, ठीक है। देखो दूध के अलावा अगर मैं और एग्जाम्पल लूं, जैसे ब्रेड खाइए ना, पेस्ट्री, बिल्कुल, केक, पिज्जा, बर्गर, नान, इन सबको बनाने में भी कौन हेल्प करता है, सूक्ष्म जीव। इन सबको बनाने में भी कौन हेल्प करते हैं, सूक्ष्म जीव। ब्रेड है, पेस्ट्री है, केक है, पिज्जा है, बर्गर है, ये जो सब तैयार किए जाते हैं ना, ये किससे तैयार किए जाते हैं, ये तैयार किए जाते हैं सूक्ष्म जीवों से, ठीक है। कैसे तैयार किए जाते हैं वो भी मैं बता देता हूं। देखो अगर हम एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखें, एक प्रयोग के रूप में देखें, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक बर्तन लेना है। सबसे पहले एक बर्तन, अब इस बर्तन में आपको क्या क्या सामग्री डालनी है, आधा केजी आटा, आधा केजी आटा, आधा केजी मैदा, आधा केजी आटा, आधा केजी मैदा, गरम पानी। अब क्या करोगे, और 2 या 3 चम्मच यीस्ट पाउडर। आटा सब जानते हो, मैदा जानते हो, पानी है ही। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सर यीस्ट पाउडर क्या होता है। देखो यीस्ट है कवक, यीस्ट एक कवक का नाम है। किसका नाम है, कवक। वही कवक जो RH विटेकर ने कौन से स्थान पर बताया था, 3 नंबर पर, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। तो यीस्ट एक टाइप का क्या है, कवक। तो इन ये जो जब ये कवक मृत हो जाते हैं तो इनका क्या बना लिया जाता है, पाउडर बना लिया जाता है, यीस्ट पाउडर। तो एक बड़े बर्तन में आधा केजी आटा, आधा केजी मैदा, गरम जल और 2-3 चम्मच यीस्ट पाउडर या नमक या शुगर ऐड कर सकते हो। उनको मिलाकर जब आप आटा गूंथोगे, उसको कुछ देर के लिए अगर आप रख देते हो, मान लो आपने आटा यहां पर क्या कर लिया, गूंथ लिया। थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको खुला छोड़ते हो ना, तो आप देखोगे ये जो आटा है ना, ये फूल कर इतना ऊपर उठ जाता है। ये फूल कर, आटा आपने लगाया, नॉर्मल आटा घर पे डेली लगता है, आटा लगाते ना, वो फूल कर ऊपर उठता है ना, सॉरी ऊपर उठता है क्या, नहीं उठता ना। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैदा है ना, फूल कर ऊपर उठ जाती है, इतना फूल जाती है। अब ये क्यों फूली, वो इसलिए फूली क्योंकि यीस्ट पाउडर, जैसे ही यीस्ट पाउडर इस मिश्रण के अंदर जाएगा तो यीस्ट पाउडर क्या करता है, जनन करना स्टार्ट कर देता है। यीस्ट सूक्ष्म जीव है ना, ये क्या करता है, जनन करता है। और जनन क्रिया के दौरान जब ये श्वसन क्रिया करता है, तो श्वसन क्रिया के दौरान ये कौन सी गैस बाहर निकालता है, वही जो हम निकालते हैं CO2। और जब CO2 ऊपर जाती है, जब CO2 ऊपर जाती है तो फिर इस आटे को क्या कर देती है, ऊपर उठा देती है, और इस आटे में छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। अभी जो ऊपर उठा हुआ आटा है ना, इसको आप काम में ले सकते हो। कौन से काम में, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में, पिज्जा, बर्गर। तो इन सब को बनाने के लिए नॉर्मल आटा नहीं चलेगा, इन सब को बनाने के लिए खमीर या यीस्ट से ऊपर उठा हुआ मैदे का आटा काम में आता है। और ये काम किया है एक सूक्ष्म जीव ने, और वो सूक्ष्म जीव कौन सा है, यीस्ट है। तो बताओ
पहला पॉइंट समझ में आया, सूक्ष्म जीवाणु का महत्व है खाद्य पदार्थों के रूप में। सूक्ष्म जीवाणु की वजह से हमें इतनी सारी चीजें खाने को मिल रही है। अब जो नेक्स्ट महत्व है वो है वाणिज्य महत्व या औद्योगिक महत्व, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।